अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे होंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में टॉपिक कवर किए थे ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द और ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का सख्त हो जाना या बुरबुरा हो जाना, और डॉक्टर अजमल की मदद से हमने काफ़ी मालूमात हासिल की थी। आज इसी सिलसिले में हम योगा की एक्सरसाइजेस के ज़रिए आपको बताएंगे कि इन दोनों बीमारियों से किस तरह बचा जा सकता है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि ये सारी एक्सरसाइजेस जो हैं ये सिर्फ बचने के लिए है। अगर आपको ये बीमारी लाहक हो गई है तो हम एडवाइस करेंगे कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है एक्सरसाइजेस उस पर अमल करें। तो चलिए अब हम आपको योगा की एक्सरसाइजेस के ज़रिए इन दोनों बीमारियों से किस तरह बचा जा सकता है ये बताते हैं। चलिए हम वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। वार्म अप की डिटेल एक्सरसाइजेस का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश करें 10 टाइम्स 20 टाइम्स तक आप लेके जाएं। अब हम हाथ को ऊपर करेंगे, राइट हैंड ऊपर लगाएंगे और लेफ्ट जो है लेग से स्टेप लेंगे। टेन टू 20 तक आप जा सकते हैं। टाइम की कमी की वजह से हम काउंटिंग कम कर रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे और राइट से स्टेप लेंगे और लेफ्ट लेग को ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ हमारा वार्म अप कंप्लीट हो गया। टाइम की कमी की वजह से हमने काउंटिंग कम रखी है। डिटेल वार्म अप के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आपको योगा की वो एक्सरसाइज बताएंगे जिनकी मदद से आप आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ने से रोक सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपने दोनों टांगें मिलानी हैं और हाथों को ऊपर उठा के कानों से मिलाना है और सर को और हाथों को एक साथ नीचे लाना है। घुटने आपने सीधे रखने हैं ताकि आपके घुटनों की जो एक्सरसाइज है हो सके। यहाँ पे आके आपने हाथ नीचे लाने, ऐसा ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में पैदा करनी है। 10 तक काउंट करना है, उसके बाद दोबारा आपने ऊपर आना। इसी तरह इस एक्सरसाइज को आपने 2 से 3 दफ़ा दोहराना है। अब जो आप एक्सरसाइज करेंगे उसमें आप लेफ्ट लेग जो है उसको खड़ा रखेंगे, राइट लेग को सबसे पहले राइट हैंड आगे करेंगे और लेफ्ट लेग जो है उसको पीछे लेके जाएंगे इस तरह, और सामने फिर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से लाके फिर वापस करेंगे और फिर लेफ्ट हैंड आगे लाएंगे। लेफ्ट हैंड आगे लाने के बाद राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 3 टाइम्स इस एक्सरसाइज को आप दोहराएंगे। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को करते हुए थोड़ा सा और चेंज लेकर आएंगे। राइट हैंड आगे लाएंगे, इस दफ़ा आप टांग को फोल्ड करेंगे और पीछे पकड़ के ऐसे सामने की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इस तरह से करेंगे
इसी तरह से राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड आगे करेंगे और राइट लेग को पीछे करेंगे और सामने की तरफ झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज से आपकी बॉडी में बैलेंस होगा और आपके घुटने को जब आप फोल्ड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद आप इसी एक्सरसाइज को बैलेंस करते हुए सबसे पहले राइट को, इससे पहले आप सामने एक पॉइंट बना के उसको देखेंगे गौर से और घुटनों को यहाँ पर फोल्ड करके और यहाँ खड़े होने की कोशिश करेंगे। 10 तक काउंटिंग करेंगे, उसके बाद घुटना सीधा करेंगे और फिर लेग को चेंज करेंगे। राइट लेग के ऊपर खड़े होंगे, अपने घुटनों को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आके आप दोबारा इसको छोड़ेंगे। इसके बाद 2.5 से 3 फीट का फासला रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। राइट लेग को आप ट्विस्ट करेंगे, पहले यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ पे लाके काउंट करेंगे और यहाँ से वापस आएंगे। फिर ये लेफ़्ट वाली जो आपकी है लेग, इसको आप चेंज करेंगे डायरेक्शन और यहाँ पे लाके बैलेंस कायम करेंगे, काउंटिंग करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे आएंगे, यहाँ पे काउंटिंग चेंज करेंगे, आप घुटना और ज़्यादा फोल्ड करेंगे। इसके बाद बिल्कुल यहाँ पर आएंगे राइट और फिर लेफ्ट। इस तरह आते आते जब आपके घुटने फ्लेक्सिबल हो जाएंगे मल्टीपल टाइम्स ये एक्सरसाइज करने के लिए, इसकी जो फाइनल एक्सरसाइज है वो ये है कि आप दोनों हाथों को टच करके इस तरह यहाँ पे काउंटिंग करने के बाद लेफ़्ट साइड पर आए, उसके बाद राइट आएंगे, फिर लेफ़्ट आएंगे, मल्टीपल टाइम्स राइट लेफ़्ट। इस तरह करने से आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होगी। आइए अब हम कुछ बैठ के करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले हम घुटनों पे खड़े होंगे और राइट हैंड ऊपर करेंगे। राइट हैंड ऊपर करने के बाद इसको हम घुमा के पीछे अपने एड़ी को पकड़ेंगे। इसी तरह से लेफ्ट हैंड और पीछे आएंगे और ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इस एक्सरसाइज को 3 टाइम्स हम करेंगे। उसके बाद अब मैट के बिल्कुल कॉर्नर साइड पे आप आ जाएंगे और इस तरह से बिल्कुल जिस तरह आप नमाज में तैयात में बैठते हैं, टांगे आपकी जो है और उंगलियां देखें आप बाहर की तरफ निकलनी चाहिए। इसका आसान तरीका ये है, हो सकता है डे 1 पे आप बिल्कुल पीछे ना जा सकें। आपने लेफ़्ट कोहनी को पीछे लाना है, कोहनी के सहारे से, और फिर राइट साइड, और यहाँ आपने ऊपर देखना है। जितना नीचे आप आ सकते हैं उतना नीचे आएँ, आहिस्ता आहिस्ता करके बॉडी को लाना है नीचे। जैसे आप बॉडी को नीचे ले आएंगे, आपकी रानें, आपके घुटने, इन सब को जो है वो टाइट होगा और फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होगी। दोनों हाथ पीछे लाने हैं, उसके बाद सामने की तरफ ला के रखने हैं हाथ दोनों बराबर के। इस एक्सरसाइज को 2 से 3 दफ़ा रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज में आपको उठने का जो तरीका है, लेफ़्ट वाली कोहनी और राइट वाली कोहनी के सारे दोनों हाथों से यहाँ से आपने पहले अपनी पिंडलियों को पकड़ना है। ऐसे लाके बॉडी ऊपर आ गई तो आप कोहनी के सहारे आपने वापस आना है। ये एक्सरसाइज कम से कम 2 से 3 दफ़ा आपने रिपीट करनी है। इसके बाद आप सीधे लेट जाएं। सीधे लेटने के बाद आपने अपनी राइट लेग को ऊपर 90 एंगल पे ऊपर उठाना है, जिससे आपकी टांग और घुटने इन सबको रिलैक्सेशन मिलेगी। और पिटने की साइड से आपने यहाँ से पकड़ना है और इसको बैक साइड
अपने चेहरे की तरफ लेकर आना और चेहरे को ऊपर उठा के घुटने पे नाक टच करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक काउंटिंग के बाद आपने इस टांग को वापस लाना है और फिर लेफ़्ट वाली टांग को सिमिलर वे में ऊपर उठाना है और पिंडली से पकड़ के यहाँ से पीछे लाना और इस पर भी नाक लगाने की कोशिश करनी है। शायद डे 1 पे आपकी नाक ना लग सके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जितना भी आप आ सकता है बॉडी के साथ अपने वायलेंस ना करें और यहाँ तक लाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस लाना है आहिस्ता आहिस्ता। टाइम की कमी की वजह से हम सिर्फ एक दफ़ा कर रहे हैं, आप इसको कम से कम 2 से 3 दफ़ा दोहराएं। अब इसके बाद बहुत ही यूज़फुल एक्सरसाइज है, आपने घुटने को अपने ट्विस्ट करना है और यहाँ पे दोनों हाथों की कंघी बना के इसको यहाँ से पकड़ना है और घुटने को ऊपर लाना है। इसमें भी शायद डे 1 पे आप अपना घुटना पूरा पीछे ना ला सके, लेकिन यहाँ पे आपने नाक टच करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से आके आपने वापस आना है और फिर अब सेकंड लेफ्ट हैंड वाला अपने घुटना ऊपर लाना है, उसी तरह ट्विस्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस लाना है आपने यहाँ से। इसी एक्सरसाइज को आपने 2 से 3 दफ़ा दोहराना है। इसके बाद आप दोनों घुटनों को एक साथ उठाएंगे। 2 से 3 दफ़ा वाली एक्सरसाइज करने के बाद इस एक्सरसाइज में भी आप अपने नाक को और चिन को घुटनों पे लगाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। इस एक्सरसाइज को 2 से 3 दफ़ा आप दोहराएंगे। उसके बाद आप सांस लेंगे, लंबा लंबा सांस लें और निकालें। लंबा सांस लें फिर निकालें, लंबा सांस लें फिर निकालें। इसके बाद आपने राइट लेग को ऊपर उठाना है और जस्ट लाइक साइकिल आपने अपने पैर को मूव करना है राइट हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसको वापस क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह फिर आपने अपनी टांग को थोड़ा रेस्ट देने के बाद लेफ्ट वाली टांग को भी क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह फिर आपने आके थोड़ा नीचे रेस्ट करना है। सिंगल लेग सेलेक्ट करने का मकसद ये है ताकि आपको दोनों की सही से प्रैक्टिस हो जाए। दोनों लेग्स की, दोनों लेग्स आप एक साथ भी इस तरह मूव कर सकते हैं। ये भी एक सेकेंड एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, इसमें भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों आप कर सकते हैं। इसके बाद आप यहीं पर ही सीधा लेटें, उठ जाएं। लेफ़्ट वाली लेग को आप आगे करेंगे और राइट लेग को पीछे करेंगे। बिल्कुल एल शेप आपकी बॉडी का बनना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से बिल्कुल एड़ी से पकड़ेंगे और घुटना आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, घुटने में ट्विस्ट नहीं हो, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता जितनी बॉडी आपकी आगे आती है, बॉडी के साथ बैलेंस ना करें, आराम आराम से यहाँ पर आके 10 तक काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इस तरह आपने 3 टाइम्स करना है 10-10 की काउंटिंग के साथ। फिर राइट लेग को आपने आगे करना है
राइट लेग को आगे करके फिर उल्टा एल बनाना है आपने यहाँ पर, और इसी तरह से पकड़ के यहाँ पर आपने लगा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इस तरह वापस लाना है। इसी तरह 3 टाइम्स करना है। टाइम की कमी की वजह से हम आपको एक दफ़ा करके बता रहे हैं। फिर आपने दोनों टांगों को स्ट्रेट करना है और इसी तरह से एड़ियों के नीचे से पकड़ के आपने नाक को और अपने चेहरे घुटनों के पास लाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इस एक्सरसाइज को 2 से 3 दफ़ा आपने दोहराना है। बहुत सारी एक्सरसाइजेस योगा में आप देख रहे होंगे रिपीट हो रही हैं, बिल्कुल रिपीट हो सकती हैं, क्योंकि एक एक्सरसाइज के फ़ायदे एक से ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से आपको नज़र आता होगा कि बाज़ एक्सरसाइज हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि डेली एक्सरसाइजेज जब आप बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अंदर आपके तमाम डिजीज़ जो हैं वो कवर हो जाते हैं। इसीलिए अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस में आपके काम आएगी। दोनों पैरों को आपने मिलाना है और दोनों पैरों के अंगूठों को आपस में मिलाना है और इनको क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह चक्कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आपने दोनों पैरों को अंगूठे मिलाने हैं और इस तरह आगे की तरफ दोनों को लेके जाना है। जिस तरह आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं इस तरह से बिल्कुल आपने लगाना है और फिर वापस लाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आपने दोनों पैरों की उंगलियां बंद करनी है, ज़ोर से बंद करनी, पूरी ताकत लगानी और फिर खोलनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपने करने हैं। इसी तरह की सिमिलर एक्सरसाइज आपको याद होगा यूरिक एसिड के अंदर हमने की थी। यूरिक एसिड की जो एक्सरसाइज है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मौजूद है। सेम एक्सरसाइज आप यूरिक एसिड की कर सकते हैं, वो आर्थराइटिस के अंदर भी आपको फ़ायदा दे सकती है। वो भी काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है और उसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसके बाद आप अपने पैर को ऐसे खड़ा करें स्ट्रेट और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप वापस लेके जाएं। अगेन इस तरह कम से कम आप 10 टाइम्स करें ज़ोर ज़ोर से। इसी तरह लेफ़्ट लेग को आप खड़ा करें और उसके बाद ज़ोर से आवाज़ आनी चाहिए, नीचे जो आपकी पिंडली है वो टच होनी चाहिए। उसके बाद आप दोनों लेग्स खड़ा करें और दोनों लेग्स को आप झटके से वापस इस तरह। उसके बाद आप इस तरह से दोनों पिंडलियां आपकी ज़मीन पे टच होनी चाहिए। इस तरह से आप बॉडी को मूव करना है। इसके बाद आप अपनी दोनों लेग्स खोल भी सकते हैं और थोड़ा सा लेग्स को आप स्ट्रेच करें। इसमें एक्सरसाइज में आप राइट साइड पे यहाँ से पंजे को पकड़ेंगे और दूसरा जो हाथ है आपका ऊपर बिल्कुल आसमान पे, पूरी एक ही लाइन में आपका हाथ होना चाहिए। ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे और काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अब इसी तरह से लेफ़्ट लेग को पकड़ेंगे और राइट साइड पे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। वापस इसी एक्सरसाइज को दोनों को आप 1 से 10 तक काउंटिंग करें और 2 से 3 टाइम्स रिपीट करें। अब दूसरी सेम ही एक्सरसाइज के अंदर रहते हुए आप दोनों हाथों से दोनों लेग्स को आपस में पकड़ के आगे की तरफ आने की कोशिश करें। शायद डे 1 पे आप ना आ सके, लेकिन इसमें घुटने आपने स्ट्रेट रखने ताकि जब भी आपकी जो हड्डियों की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी और बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। इसमें आपने आगे की तरफ आना है और नीचे लेके जाना है अपने फेस को। एक एक्सरसाइज ये हो गई और दूसरे में आपने अपनी बॉडी को और मज़ीद स्ट्रेच करना है। ऐसे करके आप आगे की तरफ आएँ, दोनों हाथ स्ट्रेट लाएं और सर आप बिल्कुल नीचे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस आएँ। 2 से 3 टाइम्स आप ये एक्सरसाइज करें। शायद डे 1 पे आप पूरा सर नीचे ना लगा सकें, लेकिन जितना भी आ सके वहाँ तक, सपोज़ आप आधा आ रहे हैं तो यहाँ तक आएँ, एक्सरसाइज करें ताकि आपकी पूरी बॉडी, कमर और आपके पैर, घुटने, इन सब को आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और आपका पेन जो है वो कम होगा। इसके बाद बहुत ही यूज़फुल एक्सरसाइज बटरफ्लाई हम करेंगे। बटरफ्लाई में आप दोनों पंजों को पैरों के मिलाते हैं और उंगलियों के नीचे बिल्कुल हाथ रखते हैं और यहाँ पर उसको आके लॉक करते हैं और फिर अपने दोनों घुटनों को राइट और लेफ़्ट आप मूव करते हैं ज़ोर ज़ोर से। कोशिश आपकी होती है कि ज़मीन पे टच करें दोनों और इस तरह से आवाज़ आनी चाहिए। कम से कम 20 टाइम्स आप ज़ोर ज़ोर से। शायद डे 1 पे आपके ये नीचे घुटने ना लगें, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता खुद प्रेस कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए। जब फ्लेक्सिबिलिटी आप करेंगे तो इस तरह से आवाज़ आएगी। तकरीबन 20 टाइम्स आपने ये करना है। उसके बाद आपने लेफ़्ट लेग को आगे करना है और राइट को उसके ऊपर रखना है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल एक्सरसाइज है आर्थराइटिस के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 20 तक आपने लेके जाना है। 20 तक जाने के बाद आपने जस्ट लाइक बच्चे को गोद में लेते हैं, इस तरह अपने पैर को राइट और लेफ़्ट इस तरह से पकड़ना है और मैक्सिमम राइट साइड पे लेके जाना है। मैक्सिमम राइट साइड लाने के बाद आप मैक्सिमम लेफ़्ट साइड पे आएंगे, यहाँ देखेंगे और सेम एक्सरसाइज को 2 से 3 दफ़ा रिपीट करेंगे। उसके बाद यहीं पर ही रहते हुए आप लेग को बिल्कुल सीधा करेंगे, स्ट्रेट। शायद डे 1 पे आप ये पूरी स्ट्रेट ना कर सके राइट, और अपनी नाक टच करेंगे। यहाँ से आप अब जो है टांग को अपनी गर्दन पे ले जाने की कोशिश करेंगे। शायद डे 1 पे आप अपनी गर्दन पे टांग ना रख सकें। ऐसे ऐसा प्रैक्टिस करते करते आपकी जिस्म में जब फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो जाएगी तो इस तरह से टांग को आप गर्दन के ऊपर रख सकते हैं और यहाँ से इसको वापस लेकर। इस एक्सरसाइज से आपके घुटनों में, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होगी। अब सेम एक्सरसाइज आपने राइट लेग को स्ट्रेट रखना है और लेफ़्ट को उसके ऊपर रखना है और यहाँ से आपने इसको इसी तरह से मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 20 तक लेके जाना है इसको और उसके बाद उसी तरह से आपने राइट और लेफ़्ट जस्ट लाइक अ किड आप गोद में लेते हैं, अपनी टांग को लेके फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी है अपनी बॉडी में। राइट टू लेफ़्ट लाना है, इस तरह से लेके जाना है और उसके बाद आपने टांग को सीधा करना है। टांग को सीधा करने के बाद यहीं से आप कोशिश करेंगे गर्दन के ऊपर आपका जो पैर है वो आ जाए। शायद डे 1 पे ये ना आ सके, ऐसे करते करते प्रैक्टिस आपको यहाँ पर लेकर आना। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एक्सरसाइज है ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। इसके अंदर पूरी आपकी जो है टांगे, घुटने, नी, हर चीज़ को आपकी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं
उसमें आपको आराम मिलेगा और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होगी। अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे आप पहले भी देख चुके हैं, हालासीना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एक्सरसाइज है और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, 7-8 बेनिफिट हैं। इसमें आपने सबसे पहले इसी तरह से लेटना है और दोनों हाथों को आपने यहाँ नीचे अपने रान के पास रखना है। जैसे ही टांगे आप ऊपर लेके जाएंगे, दोनों हाथों को ज़ोर से पुश करेंगे और आप बॉडी अपनी स्ट्रेट करेंगे इस तरह। इस तरह बॉडी स्ट्रेट करने के बाद यहाँ पे आप रुकेंगे। इसका वापस आने का तरीका ये है कि आप एक हाथ नीचे लाएं और दूसरा हाथ नीचे, और इस तरह आप अपनी बॉडी को नीचे लेकर आएँ ताकि किसी भी इंजरी से, कमर में चोट लगने से, मोरों में चोट लगने से आप बच सकें। इसी एक्सरसाइज को आप 2 से 3 दफ़ा दोहराएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है और तमाम एक्सरसाइजेस का निचोड़ है इस एक्सरसाइज के अंदर। एक दफ़ा और हम करके बताएंगे आपको कि इसमें आप मैक्सिमम किस तरह से जा सकते हैं। जब ये एक्सरसाइज आप डेली बेसिस पे करेंगे तो डे बाय डे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी आपके पास। इस तरह से आपने ऊपर आना है, बिल्कुल 90 के एंगल पे आपने खड़ा होना है और उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ आएंगे। पीछे की तरफ आने के बाद दोनों हाथ आप बिल्कुल स्ट्रेट भी कर सकते और टांगे पीछे ला सकते। इसी एक्सरसाइज में, हालासीना में, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएं तो और इसको मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। टांगे अपनी खोलें और दोनों टांगों को आप पकड़ सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आप दोनों टांगों को आपस में मिला सकते हैं। यहाँ पे टांगों की मदद से ताली भी बजा सकते हैं और मज़ीद जितनी भी बॉडी में आपको एक्सपेंड, यहाँ पर आप आके वापस इस तरह से वापस आ सकते हैं। हर एक्सरसाइज के आखिर में हम कपालभाति आपको रेकमेंड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें आपने दोनों उंगलियों को आपस में मिलाना है और अपनी कमर को स्ट्रेट करना है, सीने को बाहर निकालना है और नाक से सांस लेना है। इस जस्ट लाइक कि आपके सामने कोई कैंडल है और उसको आप नाक से बुझा रहे हैं, और जब आप सांस लें तो आपका पेट फूलना चाहिए और जब सांस बाहर निकालें तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस आप करेंगे, हम आपको बहुत ही कम काउंटिंग के साथ करके बताएंगे। उसको आप बहुत ज़्यादा अपने टाइम के मुताबिक लंबा कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टॉप करेंगे। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें आप लंबा सांस लेंगे और अल्लाहू अल्लाह ये कहते हुए आप वापस आएंगे और सांस जब बाहर निकालेंगे तो आपके पेट में पूरा खाली होना चाहिए। यहाँ पे इस तरह से गड़ा पड़ना चाहिए पेट। इस एक्सरसाइज को आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। सेम एक्सरसाइज आप 10, 20, 25 टाइम से कर सकते हैं। टाइम की कमी की वजह से हमने कम किया है। अब एक और एक्सरसाइज जिसमें आप राइट साइड में नाक को अंगूठी से बंद करेंगे और लेफ़्ट वाले से सांस लेंगे, ऊपर लाके यहाँ पे लॉक करेंगे इसको
और अंगूठा हटा देंगे और सांस दूसरे से बाहर। सेम एक्सरसाइज आप 10 टाइम्स करेंगे। उसके बाद आप साइड चेंज करेंगे। ये एक्सरसाइज भी आप 10 टाइम्स करेंगे कम से कम, जितना आपके पास टाइम है। इसको और मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप दोनों हाथों को ज़ोर ज़ोर से रगड़ेंगे और हाथों को गर्म करेंगे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद दोनों हाथों को आप आइज़ के ऊपर रखेंगे गरम गरम और अपने चेहरे पे लगाएंगे और अपनी पूरी बॉडी पे आप टच करेंगे। उसके बाद चिन को अपनी चेस्ट के साथ जोड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आइज़ को लाएंगे सामने और आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे। उम्मीद करते हैं आज की ये योगा की तमाम एक्सरसाइजेस ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस को जो कवर कर रहे थे हम, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप डेली इन एक्सरसाइज को करेंगे और उससे बेनिफिट हासिल करेंगे ताकि आप इन दोनों बीमारियों से बच सकें। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें, फिट रहें। अल्लाह हाफिज़।